Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of weekly current affair MCQs। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20th अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर था उसमें से क्या-क्या एमसीक्यू बन सकते थे। उन बेसिक एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे कि एक वीक में क्या-क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली किसने इंडिया को जो है विजिट किया है, डिस्कस किया है हमारे साथ में कुछ चीजें, दैट इज बायलैटरल टाइज। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन हमारा अगर किसी के साथ में अभी करंटली चल रहा है तो वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए थे, तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए और उसी टाइम पर जो है इंडिया में पहलगाम में अटैक भी हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले जब जब यूएसए का कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आता है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई अटैक इंडिया में होता है। व्हाट की एग्रीमेंट इज इंडिया डिस्कसिंग विद यूएसए? तो यूएसए के साथ हमारी इस विजिट में जो डिस्कशन का मेन पॉइंट था वो था बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है कि जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, तब से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स का एक वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे लिए क्या है इसमें अच्छी बात कि इंडिया के लिए अभी 90 डेज के लिए उस टैरिफ को रोक दिया गया है, और इंडिया और यूएसए की सेपरेट बात चल रही है, सेपरेट डिस्कशन चल रहा है कि जो टैक्स, जो टैरिफ्स यूएसए की गवर्नमेंट सारे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर लगाना चाहती है, उसमें से शायद इंडिया के साथ में एक स्पेशल एग्रीमेंट हो जाए जिसमें इंडिया और यूएसए आपस में डील करेंगे। वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। स्पेशली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स की बात यहाँ पर हो रही है। विच विजन इज इंडिया परसुइंग फॉर नेशनल डेवलपमेंट मेंशन ड्यूरिंग द विजिट? तो इस विजिट के टाइम पर एक बात चल रही थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, ये पॉलिसी चला रहे हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। तो जब ये अपनी इस पॉलिसी को लेकर के आगे चल रहे हैं तो इसी डिस्कशन में इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी रखी है, और वो है विकसित भारत 2047। तो यूएसए और इंडिया की गवर्नमेंट्स के जितने भी बायलैटरल डिस्कशंस होंगे, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे, वो एक दूसरे के इन ऑब्जेक्टिव्स को, विजन्स को ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाएंगे। When did the Vance family visit as part of their cultural itinerary? तो where, तो कहाँ उन्होंने विजिट किया? देखो, कुतुब मीनार नहीं, हाँ अक्षरधाम गए थे। रेड फोर्ट जाने वाले थे लेकिन ये विजिट कैंसिल हो गई, इंडिया गेट तो गए ही नहीं थे। तो अक्षरधाम गए और आपके जयपुर गए, और ताजमहल की भी उन्होंने विजिट की। तो ये बेसिक से पॉइंट थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, विजिट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन न्यूज इन रिलेशन टू द वेस्ट बंगाल वायलेंस? तो यहाँ पर बात हो रही थी आर्टिकल 355 की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 355 ये पावर देता है, ये बेस देता है, कारण देता है, रीजन देता है कि कि कौन से बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो वो है आपका आर्टिकल 355। तो लोगों की जो डिमांड्स थी वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए एक पिटीशन फाइल की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया जाए कि वेस्ट बंगाल में जो है प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बेस्ड ऑन आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ली रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल वायलेंस आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वोक? तो प्ली क्या थी? यही आर्टिकल 355 की प्ली थी कि आर्टिकल 355 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल में। ये जो है डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट से।
व्हाट रीसेंट कंट्रोवर्सी वाज रेफर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट्स डिस्कशन में किन जो है पॉइंट्स की बात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो ये थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ये कह दिया कि जो गवर्नर होंगे स्टेट के, वो 3 महीने में उस बिल को पास करके देंगे मैक्सिमम। तो इस पर एक कंट्रोवर्सी हो गई, और इसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड थे कि कैसे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि आपको इस पर कब क्या एक्शन लेना है। हु क्रिटिसाइज्ड द जुडिशरी फॉर एक्टिंग लाइक अ सुपर पार्लियामेंट? किसने कहा है रिसेंटली सुपर पार्लियामेंट? तो सुपर पार्लियामेंट वाला कमेंट किया था जगदीप धनखड़, और ये हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? डॉक जो है, इसरो ने अपना एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो लॉन्च काफी टाइम पहले कर दिया था, उसको अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं, वो है आपका स्पेसएक्स मिशन, और दोबारा से इसने अपना जो सक्सेसफुल अचीवमेंट है वो कर लिया है। व्हाट डिड इसरो अचीव इन दी सेकंड फेज ऑफ स्पेसएक्स? तो सेकंड फेज ऑफ स्पेसएक्स में इसरो ने क्या अचीव किया? तो उन्होंने किया है कि सैटेलाइट डॉकिंग, मींस स्पेस में दो सैटेलाइट, एक कहीं और है दूसरी कहीं, दोनों को आपस में कनेक्ट करा दिया, इसी को हम डॉकिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रीसेंट टारगेटेड टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट अकर इन जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये अटैक हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, रिसेंटली जो अटैक हुआ है। और ये इसकी डेट आप बता सकते हो तो मुझे बता दो, अगर थोड़ा सा भी आपको माइंड में ध्यान हो तो, क्योंकि ऐसे अटैक्स की कई बार डेट पूछ ली जाती हैं। दूसरा, उस प्लेस का भी नाम आपको ध्यान रखना होगा, वो बैसरन के मीडोज हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस अचानक से एग्जाम में आ जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, विच ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा है कि हाँ ये अटैक हमने किया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन है द रेसिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, इसका कई जगह पर नाम यूज होता है TRF। एक टाइम था जब लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये बड़े-बड़े आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में चलते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब इन पर एक्शंस स्टार्ट हुए, ठीक है, जगह-जगह पर इन पर बहुत सारे एक्शंस हुए, इनके लीडर्स को, कमांडर्स को जो है जन्नत भेज दिया गया। तो उसके बाद जन्नत या जहन्नुम जहाँ भी गए, उनको भेज दिया गया, तो उसके बाद इन्होंने अपने नाम बदल दिए और अपने ही ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। तो उनमें से एक है आपका दी रेसिस्टेंस फ्रंट। ये कहा जाता है कि जो अल कायदा है, अल कायदा का ही एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। अल कायदा ने ही अपनी एक जो है नाम बदल करके एक नया जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है। अल कायदा क्या, इसको एक्चुअल में अगर आप और नियरली कनेक्ट करेंगे तो लश्कर तैयबा से ये समय कनेक्टेड है। अब इसमें काफी सारे लिंक हैं, अल कायदा से फिर लश्कर तैयबा से द रेसिस्टेंस फ्रंट, ठीक है। उन्हीं की ऑफशूट ब्रांचेज हुआ करती थी आपकी हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, व्हाट वाज द एलिजेड मोटिव बिहाइंड द अटैक अकॉर्डिंग टू द टेररिस्ट? तो टेररिस्ट ने इस अटैक के पीछे कारण क्या बताया कि भाई हम क्यों अटैक कर रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा कारण दिया है, वो ये है कि इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। इनका ये कहना है कि आप कश्मीर के रीजन में नॉन मुस्लिम पीपल को या नॉन कश्मीरीज को वहां पर क्यों रेजिडेंस बना रहे हैं? मींस कश्मीर में केवल कश्मीरी रहेगा, इस्लाम को मानने वाले रहेंगे, बाहर से आने वाले लोग कोई भी वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? अगर वो बाहर से आकर के लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम उनको मारेंगे। नेक्स्ट, व्हाट चिलिंग मेथड डिड द टेररिस्ट यूज टू टारगेट विक्टिम्स? क्या मेथड उन्होंने यूज किया? उनका मेथड था रिलीजियस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। मींस सबसे पहले व्यक्ति का नाम पूछा, अगर वो नाम हिंदू था तो मार दिया गया, नाम मुस्लिम था छोड़ दिया गया।
कुछ लोगों ने स्मार्ट बनने की कोशिश की, नाम अपना हिंदू था तो मुस्लिम जैसा नाम बताया, तो उन्होंने बोल दिया कलमा पढ़ के बताओ भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ करके सुनाओ। तो जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। दूसरा कुछ लोग ऐसे भी थे कि ना थे हिंदू, ना मुस्लिम बोल दिया, तो थोड़ा बहुत जो है कलमा था वो भी पढ़ दिया, फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ। तो उनका फिर कपड़े उतरवाए और चेक किया कि इनका जो खतना है हो रखा है या नहीं, और खतना नहीं हो रखा था तो मार दिया गया। तो ये वाला मेथड उन्होंने इसमें यूज किया। Which global summit was mentioned as an upcoming key event in Indo-Pacific cooperation? अभी आने वाले टाइम में इंडिया में एक मीटिंग होने वाली है, वो है क्वाड लीडर्स की समिट, इसी की यहाँ पर बात हो रही है आने वाले टाइम में। तो आप बता दीजिए भाई कि क्वाड के मेंबर्स कौन-कौन हैं? ठीक है, क्वाड के मेंबर्स कौन-कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पाकिस्तान डू इट्स एयरपेस टू इट्स एयर स्पेस इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज एक्शंस आफ्टर द पहलगाम अटैक? तो पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है अपने एयर स्पेस के रिगार्डिंग में? तो उसने एयर स्पेस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है कि कोई भी फ्लाइट जो इंडिया की है, इंडियन कंपनी उसको रन करती हैं, चलाती हैं, रेंट पर ले रखा हो कैसे भी, वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाएंगी। ये किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड टू ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द अटैक? तो क्या होगा, ट्रेड बढ़ने से तो रहा, तो सिंपल है भैया कि दे वर सस्पेंडेड। सो द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट स्टेप डिड पाकिस्तान टेक रिगार्डिंग इंडियन डिप्लोमेट्स? डिप्लोमेट्स के रिगार्डिंग में पाकिस्तान ने क्या स्टेप लिया है? वो है एक्सपर्ट इंडियन डिफेंस नेवल एंड एयर एडवाइजर। तो जो एयरफोर्स, नेवल मींस नेवी और आर्मी, इनके जो एडवाइजर्स थे जो इंडिया में रहते थे, उनको इंडिया से बाहर निकलने के लिए बोल दिया है कि विद इन द 7 days all the advisors of the military including air force, army and navy they have to leave India within 7 days। तो ये उनको आदेश दे दिया गया है। प्लस एक काम और किया गया है कि पहले इंडिया में 55 स्टाफ जो है रह सकता था, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो ऑफिस में, उनको कर दिया गया है 30। एक्चुअल में इसके पीछे रियल रीजन ये होता है कि वो ऑफिसर जो यहाँ रहते हैं आकर के, है ना, वो डिफरेंट नाम चेंज करके या ऑफिस चेंज करके अपनी पोजीशन चेंज करके आते हैं। एक्चुअल में ये होते हैं उनमें से बहुत सारे आईएसआई के एजेंट होते हैं ये। कोई पत्रकार बन करके रह रहा होगा, कोई डिप्लोमेट बन के रह रहा होगा, एक्चुअल में होंगे वो आईएसआई के एजेंट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन भेजते रहते थे इंडिया से वो थोड़ी सी कम होगी। हालांकि इंडिया को भी पता है कि ऐसा होता है, तो इंडिया के भी तो लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो होते हैं हमारे एजेंट्स, लेकिन और डिफरेंट नाम से उस वो होते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। वॉट मेजर एग्रीमेंट डिड पाकिस्तान थ्रेटन टू रिवोक? क्या मतलब धमकी दी है पाकिस्तान ने? तो उन्होंने कहा है कि भैया आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो हम भी आने वाले टाइम में शिमला एग्रीमेंट को क्या कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। आपके लिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 1972 में। अब इसमें आपको ये बताना है कि इंडिया की तरफ से कौन इसमें प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डिड पीएम मोदी स्विच टू ड्यूरिंग हिज स्पीच इन बिहार? रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे कहां पर? बिहार में। ठीक है, ये की अजीब घटना हुई है। कैसे कि बिहार जैसे प्रदेश में या जहां पर हिंदी, अवधी और ये सब बोली जाती है, भोजपुरी, वहां पर अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी इंग्लिश में स्पीच देने लगे और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक न्यूज़ बन गई कि ऐसा कैसे कर दिया। तो उसके पीछे पर्पज ये था कि भैया मोदी जी जो कह रहे हैं, पाकिस्तान ने जो की तरफ से जो अटैक हुआ है पहलगाम वाला, उसके लिए पीएम मोदी की स्पीच को पूरा वर्ल्ड सुने, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में स्पीच दी। और इंडिया में तो ये पहली बार हुआ है कि जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंग्लिश में स्पीच दे रहे हो।
वो भी इंडिया के अंदर। व्हाट वाज द इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज कॉल्ड, रिसेंटली कंडक्टेड आफ्टर पहलगाम अटैक। पहलगाम का जो अटैक हुआ उसके बाद में एक एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की, उसका नाम था, एक्सरसाइज का नाम था आक्रमण। क्या नाम था इसका? आक्रमण। हिंदी में लिख के दिखा देता हूं आपको, आक्रमण, है ना, ये अटैक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी इंडियन एयरफोर्स ने। अभी इसमें बहुत सारे जो है अपडेट्स आने हैं, और बिकॉज जब से अटैक हुआ है तो चारों तरफ न्यूज़पेपर्स में अभी यही इशू छाया हुआ है, तो इसको बेसिकली आपको सबको ध्यान में रखना होगा। सो गाइज आज के लिए इतने ही, और कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।